ओहो, तो क्या चल रहा है गाइज। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर को। देखेंगे, समझेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, इसे कैलकुलेट करने के लिए कौन से फॉर्मूले बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, और कुछ सवालों की मदद से इसके डीप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो वेट किस बात का है, शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने की कोशिश करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, मान लीजिए आपके पास 100 रुपीस है, आपने उसको बैंक में डिपॉजिट करा दिया और बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा था, 10% पर एनम। और सपोज कीजिए ये 1 ईयर के लिए डिपॉजिट है, तो आपको इंटरेस्ट 1 साल के बाद कितना मिलेगा, 100 इंटू 10 इंटू 1, यानी कि आपको ₹10, जो कि 100 का 10% है, वो आपको इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा 1 साल के बाद। अब आप सोचते हैं कि मैं ये 10 रुपया लेके क्या करूँगा। मैं ये 10 रुपया अपने प्रिंसिपल के साथ में ही जोड़ देता हूँ, और अगले साल में पहले का जो 100 रुपया था वो भी निकाल लिए आप बैंक से, और 10 रुपया जो इंटरेस्ट मिला था वो भी आप निकाल लिए। और सोचते हैं कि अब मैं क्या करूँगा इसका, मैं इसको फिर से वापस से बैंक में ही डिपॉजिट कर देता हूँ। तो सेकेंड ईयर के लिए आपने क्या किया, आपका जो प्रिंसिपल था 100 रुपीज़ और जो आपका इंटरेस्ट था 10 रुपीज़, उन दोनों को एक साथ कर दिया, तो ये बन गया 110। अब इसको कर दिया आपने डिपॉजिट। नेक्स्ट ईयर के लिए आपने क्या किया, प्रिंसिपल जो था और जो इंटरेस्ट आया था उसको एक साथ कर दिया और उसको कर दिया डिपॉजिट। तो अगर इसको हम डिपॉजिट कर देते हैं तो अब हमारा प्रिंसिपल क्या बन जाएगा, नए साल के स्टार्टिंग में हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा 110। तो अगर ये कोई आदमी ना करे और ये प्रोसेस से ही हो, यानी कि पहला साल में जो हमारे पास इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट अगर हम पहले वाले प्रिंसिपल के साथ में जोड़ दें और उसको नए साल के लिए नया प्रिंसिपल बना दे और उसमें सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से चार्ज करें, तो जो प्रोसेस निकल के आता है, जो इंटरेस्ट निकल के आता है, उसे हम लोग कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये कंपाउंडिंग का प्रोसेस कहलाता है। तो समझा आपने मेथड ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है। बेसिकली हमने जो फर्स्ट ईयर के लिए डिपॉजिट कराया था उस पर जो इंटरेस्ट हमको मिला है, वो इंटरेस्ट अगर हम नेक्स्ट ईयर में पहले वाले प्रिंसिपल के साथ जोड़ दें और उसे ही अपना नया प्रिंसिपल बना करके सेकेंड ईयर में उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा करके नया इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मेथड ऑफ कंपाउंडिंग, और इससे जो इंटरेस्ट निकल के आता है उसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहला फॉर्मूला है अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर N। अमाउंट तो हम लोग को पता है, जो प्रिंसिपल डिपॉजिट होता है उसके साथ में इंटरेस्ट लगने के बाद जो पैसा हम लोगों को मिलता है उसे कहते हैं अमाउंट। और यहाँ पे P का वैल्यू क्या है, P मतलब प्रिंसिपल जो हम लोगों ने बैंक में डिपॉजिट कराया था। R इक्वल्स टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, N इक्वल्स टू टाइम पीरियड ऑफ डिपॉजिट। तो अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर N। प्रिंसिपल मतलब P, रेट मतलब R, और टाइम पीरियड के लिए हम लोग N से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे के फॉर्मूले पे। अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़े तो कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके लिए हम लोग कैलकुलेट करना पड़े तो क्या करना है, अमाउंट से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, अमाउंट से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कीजिए, हमारे पास इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R बाई 100
टू दी पावर n और यहाँ पे p। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी हम लोग को निकालना पड़ेगा तो सबसे पहले हम लोग को अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा और उससे हम लोग p सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी कि प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं सवालों। तो दोस्तों वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के बुक को मैंने उठाया है और उससे एक सवाल को आप लोगों की स्क्रीन पे प्रस्तुत करता हूं। देखिए इस सवाल को समझिए और कोशिश कीजिए बनाने की। तो इस सवाल में क्या बताया जा रहा है? इस सवाल में 5,000 रुपया डिपॉजिट किया गया है, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 3 साल के लिए डिपॉजिट किया गया है। तो इसमें हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताना है। तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना है? हमारे पास प्रिंसिपल है ₹5,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है? 8% पर एनम। और टाइम पीरियड कितना दिया गया है? टाइम पीरियड दिया गया है हमारे पास 3 इयर्स। तो सिंपल है, बहुत आसान सवाल है। हमें बस कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है उसको लगाना है। अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r बाय 100 टू दी पावर n। सभी को उसके उसके स्थान पे, सभी वेरिएबल को उसके उसके स्थान पे लिख दें। 5,000 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि 8 बाय 100, टाइम पीरियड यानी कि 3 इयर्स। तो अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे 5,000, तो यहाँ से ये हो जाएगा 108 बाय 100 टू दी पावर 3। तो हमें तो निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमको क्या करना है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करना है। और अमाउंट हमारे पास क्या है आया है? 5,000 इंटू 108/100 का होल क्यूब। और प्रिंसिपल हमारे पास क्या है? 5,000। तो यहाँ तक तो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा। मैं इसे रब कर देता हूँ। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 5,000 और 5,000 इससे कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से 108 बाय 100 का होल क्यूब माइनस 1। तो यहाँ से 5,000 इंटू 108 का होल क्यूब बाय 100 का होल क्यूब माइनस 1 हो जाएगा। यानी कि 108 का होल क्यूब माइनस 100 का होल क्यूब बाय 1000000। इसके क्यूब को मैंने हटा दिया तो ये 3 zeros कैंसिल। 5 के टेबल से ये 200 टाइम्स। यहाँ पे 108 का क्यूब लिख लेते हैं 1259712 माइनस 1000000 बाय 200। तो इसे कैलकुलेट करके लिख लेते हैं 259712 बाय 200। तो कैलकुलेट करके हमारे पास जो आंसर आया है वो ₹1298.56 है। तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ चुका है। और ये सवाल क्या आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड था? नहीं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं था। इतना आसान ही सवाल आपके माध्यमिक एग्जाम में आता है। बस आपको फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है और आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। तो दोस्तों ये सवाल तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। इस सवाल में टाइम पीरियड तो कोई होल नंबर नहीं है, 2.5 ईयर्स यानी कि 2 साल और 6 महीने के लिए क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है?
अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है, जबकि प्रिंसिपल डिपॉजिट कितना है, 80,000 रुपीज़ का प्रिंसिपल डिपॉजिट है और टाइम पीरियड हमें कितना पता है, 2.5 ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बता दिया जा रहा है कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो चलिए हम लोग करते हैं सवाल को शुरू। ऐसे सवालों के लिए जिसमें टाइम पीरियड कोई भी होल नंबर ना हो, उसके लिए एक अलग से फॉर्मूला है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 टू द पावर n इंटू 1+r/2/100। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो 2.5 ईयर्स का है, 2 ईयर्स और 6 मंथ यानी कि हाफ ईयर्स। तो ऐसा टाइम पीरियड जब भी हम लोग को मिलेगा जो कि फ्रैक्शनल फॉर्म में होगा, तो उसका जो होल नंबर पार्ट होगा वो आ जाएगा इस जगह पे, और यहाँ पे हाफ बचा तो रेट को 2 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला अगर हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये वाला सवाल किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, अमाउंट इक्वल्स टू 80,000 1+ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि 5% पर एनम है, n के जगह पे होल नंबर जो कि 2 है, इंटू 1+ रेट जो कि 5 है बाई 2/100। तो हमारा सवाल कुछ इस तरीके से तब्दील हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करते ही हमारे पास आंसर जो कि अमाउंट है इस सवाल का वो निकल के आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्व को। 80,000 1+ या इसको एक साथ ही एक ही बार में कैलकुलेट कर लेते हैं, 105/100 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1+5/200, यानी कि ये हो जाएगा 80,000 105/100 इंटू 205/200। तो 00 00 00 00 कैंसिल, 2 के टेबल से 4 टाइम्स में, 2 के टेबल से 100 टाइम्स में। तो हमारे पास क्या बच रहा है, 4 इंटू 105 इंटू 105 इंटू 205/100। तो इसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो दोस्तों इसे कैलकुलेट करते ही हमारे पास आंसर आता है 90405। तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा ₹90,405। तो देखा दोस्तों, अगर आपने 80,000 रुपीज़ 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 2 साल 6 महीने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे डिपॉजिट कराया है, तो वो पैसा बदल करके 90,405 रुपया हो जाएगा। तो ये सवाल आपको तो समझ आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। तो दोस्तों इस सवाल में बताया जा रहा है कि एक आदमी ने कुछ पैसा बैंक में डिपॉजिट कराया। बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है। 3 साल के बाद उसे कंपाउंड इंटरेस्ट 2648 रुपीज़ मिल रहा है। तो हमें कैलकुलेट करके बताना है कि उसने बैंक में कितना डिपॉजिट कराया, यानी कि हमें प्रिंसिपल कैलकुलेट करके बताना है। तो शुरू करते हैं इस सवाल को। हमें पता है कि अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें बताया गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट 2648 रुपीज़ है और अमाउंट का फॉर्मूला हमें पता है, प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 टू द पावर n माइनस p। ओके, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2648 रुपीज़ इस सवाल के हिसाब से इसके बराबर होना चाहिए 1+ रेट ऑफ इंटरेस्ट माने कि 10/100 n यानी कि 3 माइनस p।
यानी कि 2648 इक्वल्स टू, अगर इन दोनों में से p कॉमन ले लें तो यहाँ से बचेगा 110 बटा 100 का होल क्यूब माइनस 1, यानी कि 2648 इक्वल्स टू 1331000 माइनस 1000000 बाय 1000000। इसे बेसिकली मैंने सॉल्व किया है। तो यहाँ से आता है 2648 इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 331000 बाय 000000। तो इस ज़ीरो को कैंसिल कर लें, 3 ज़ीरो यहाँ कैंसिल हो गया, तो हमारा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 2648 डिवाइडेड बाय 331 इंटू 1000, ये हमारा प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। तो इसको सिंपली हम लोग को सॉल्व कर लेना है। मैं यहीं कर देता हूँ इसे रब करके। तो हमारा प्रिंसिपल इक्वल्स टू 2648 मल्टीप्लाइड बाय 1000 बाय 331। तो ये 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा प्रिंसिपल कितना आया 8000 रुपीज़। तो उस आदमी ने 8000 रुपया बैंक में डिपॉजिट करवाया था, जो कि 3 साल के बाद इंटरेस्ट के रूप में 2648 रुपीज़ देता है। तो कैसा था ये सवाल? बहुत ज़्यादा आसान था। ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में आएंगे और आप उसको जल्द से बना करके क्वेश्चन में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक करें। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट करें। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।